Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So as you know, in previous video we have already done this chapter summary. In today's video we will do the book exercise with solution. And ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूँगी. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से विद सॉल्यूशन. Each question is provided with solution. So let's do the book exercise. First question is, what is the difference between else elif construct of if statement? In Python, if elif else are used for decision making के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. They help a program choose different paths based on condition. ये तीनों ही if हो गया, elif हो गया या else हो गया, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए. जब भी हमें कहीं पे डिसाइड करना हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर, देन वी कैन यूज ऑल ऑफ दीज. एलिफ क्या है? एलिफ इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन. जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करानी हो, देन वी कैन यूज एलिफ. एलिफ की मदद से हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं. एंड इट इज़ टेस्टेड ओनली इफ़ द प्रीवियस इफ़ और एलिफ कंडीशन इज़ फॉल्स. अगर इससे प्रीवियस जो भी इफ़ की कंडीशन है वो फॉल्स होती है, देन ये कंडीशन चेक होगी इसकी. देयर कैन बी मोर देन वन एलिफ. एक से ज़्यादा एलिफ हो सकते हैं एक ही प्रोग्राम में. ईच एलिफ हैज़ इट्स ओन कंडीशन. और हर एक एलिफ के साथ क्या होगी? उसकी कंडीशन गिवन होगी. एलिफ और फिर कंडीशन. लाइक मैंने चेक करना है ए ग्रेटर देन बी, तो मैं यहाँ पे साथ में कंडीशन मेंशन करूँगी. तो हर एक एलिफ के साथ एक कंडीशन एसोसिएटेड होती है उसके साथ. एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ये देखिए, इन दिस प्रोग्राम मार्क्स एक वेरिएबल लिया गया जिसमें 75 वैल्यू को स्टोर किया गया. फिर मार्क्स को चेक किया है. इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं या 90 के इक्वल हैं तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाए. एलिफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, 90 भी नहीं है और 90 से ज़्यादा भी नहीं है, तो फिर एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमने दी, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं. अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ग्रेड बी प्रिंट हो जाए. अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर एक और कंडीशन हमने दी है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ग्रेड सी प्रिंट हो जाए. और लास्ट में एक एल्स भी हम लगा सकते हैं. वो किस लिए? अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम प्रिंट कर दें क्या? ग्रेड. हम प्रिंट कर देंगे ग्रेड इज़ डी. ओके, इसके बाद हम एल्स दे सकते हैं. सो एल्स का क्या यूज़ है? एल्स इज़ यूज्ड व्हेन नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू. अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, अभी जैसा कि मैंने बताया है, कोई भी कंडीशन ऊपर की कोई ट्रू नहीं होगी तो लास्ट में एल्स हम लिख सकते हैं. इट डज नॉट हैव एनी कंडीशन. इसके साथ कोई कंडीशन देने की हमें जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं. ओनली वन एल्स कैन बी यूज्ड एंड इट मस्ट बी रिटर्न एट द एंड. एक प्रोग्राम में एक, देखिए एग्जाम्पल भी दिया है. मार्क्स की वैल्यू 35 है. इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो पास प्रिंट हो जाए, अदरवाइज फेल. यहाँ पे इस टाइम पे 35 है तो क्या प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा फेल. फिर उसके बाद टेबल की फॉर्म में मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है. एलिफ किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज टू चेक एडिशनल कंडीशंस. एल्स यूज व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स. जब सारी कंडीशन फॉल्स हों तब हम एल्स का यूज़ करेंगे. एलिफ हैज़ अ कंडीशन. एलिफ के अंदर एक कंडीशन होती है बट एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती. कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स. हम मल्टीपल टाइम्स एलिफ लिख सकते हैं बट एल्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस. एलिफ कम्स बिफोर एल्स. एल्स से पहले आता है एलिफ एंड एल्स ऑलवेज कम्स एट द एंड. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेंज फंक्शन? गिव वन एग्जाम्पल. रेंज फंक्शन का पर्पज क्या है और उसका एग्जाम्पल बताना है. तो रेंज फंक्शन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इट इज़ यूज टू जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. जब भी हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करना हो, देन वी कैन यूज रेंज फंक्शन. इट इज़ मेनली यूज्ड विद लूप्स. इट इज़ मेनली यूज्ड विद लूप्स. रेंज फंक्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर हम किस लिए करते हैं? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को अगर हमें जनरेट करना हो, देन वी कैन यूज़ रेंज फंक्शन. और ये लूप्स के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड. जो हमने लूप के अंदर कोड लिखा हुआ है उसको रिपीट करने के लिए, उसको फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करने के लिए रेंज फंक्शन का यूज़ किया जाता है. जब तक वो रेंज में रहेगा तब तक वो कोड रिपीट होगा. जैसे ही वो रेंज से बाहर हो जाएगा नंबर, देन वो स्टॉप कर देगा. सो पर्पज़ क्या है? जनरेट नंबर इन अ स्पेसिफिक रेंज. हेल्प्स इन लूप कंट्रोल. लूप कंट्रोलिंग में हेल्प करता है. सेव्स मेमोरी बिकॉज इट जनरेट नंबर्स वन एट अ टाइम. एक बार में एक ही नंबर ही जनरेट करता है तो इसलिए मेमोरी को भी सेव करता है. सिंटेक्स क्या होता है इसका? सिंटेक्स देख लेते हैं आप. रेंज कीवर्ड हम लिखते हैं, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, देन स्टार्ट, देन स्टॉप, देन स्टेप. 3 आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास किए जाते हैं. मैक्सिमम 3 पास किए जाते हैं, मिनिमम आप 1 भी कर सकते हो. सो स्टार्ट वैल्यू क्या होगी? स्टार्ट वैल्यू डिफॉल्ट जो होती है वो 0 एंड यू कैन स्पेसिफाई एनी स्टार्टिंग वैल्यू, -1, 1, 2, 3, कोई भी आप स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हैं. स्टॉप वैल्यू क्या होगी? एंडिंग वैल्यू. नॉट इंक्लूडेड. एंडिंग वैल्यू जो मेंशन की जाती है, लेट्स से 100 मेंशन की है तो 100 तक नहीं होगी रेंज, 99 लास्ट नंबर होगा.
लेस देन 100 तक रेंज होती है इसकी। स्टेप वैल्यू होती है जितने से आपको इंक्रीमेंट करना है। मान लो मैंने 1 से स्टार्ट किया, फिर 9 यहाँ पे मैंने दिया 99 और फिर स्टेप वैल्यू 1। तो ये लूप 1 से स्टार्ट हुआ, 1 हर बार ऐड करेगा। आप 2 भी कर सकते हैं स्टेप वैल्यू, तो 2 से इंक्रीमेंट होगा। फिर ये देखिए एग्जाम्पल भी गिवन है। यहाँ पे क्या लिया गया है, 4 i इन रेंज 1,6। 4 एक लूप लगाया है यहाँ पर। i इटरेटिव वेरिएबल है और i की वैल्यू किस रेंज में है, i इन रेंज। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, स्टॉप वैल्यू 6। बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी 1 होती है। हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट टाइम प्रिंट i को प्रिंट किया 1, फिर 1 को इंक्रीमेंट करेगा। जैसे ही लूप का एंड होता है इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट हुआ 2 होगी वैल्यू। फिर ये कंडीशन चेक करता है। कंडीशन किस बेस पर चेक करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू है, उसको चेक करेगा, कंपेयर करेगा। 1 इज लेस देन 6, यस कंडीशन ट्रू। तो फर्स्ट टाइम प्रिंट किया, फिर 2 इज लेस देन 6, फिर प्रिंट किया। ऐसे करते करते ये 5 तक प्रिंट करेगा। 6 जैसे ही हो जाएगा 6 लेस देन 6 नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इस केस में और आउट ऑफ द लूप आ जाएगा हमारा कंट्रोल। So the loop starts from 1 and ends at 5 because 6 is not included, as I told you। जो रेंज में स्टॉप वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट यूजिंग एग्जांपल्स। हमें अब ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को समझना है विद एग्जांपल। बोथ ब्रेक एंड कंटिन्यू आर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। दोनों ही ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, ये लूप कंट्रोल, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है उसको चेंज करना हो अगर हमें, देन वी कैन यूज़ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। इनका यूज़ हम कर सकते हैं। सो जब भी हमें कहीं पर किसी स्टेटमेंट को स्किप कराना हो या फिर हमें लूप को ही ब्रेक करना हो, उसके बाद की कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करनी है, देन वी कैन यूज़ दीज 2 कीवर्ड्स। ये हमने जब चैप्टर को डिटेल में समझा था तब इनको डिटेल में भी किया था विद एग्जांपल्स। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एंटायर लूप इमीडिएटली। जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर होगा, ब्रेक कीवर्ड जैसे ही हमें मिलेगा तो क्या होगा, ये टर्मिनेट कर देगा और कंट्रोल कम्स आउटसाइड द लूप। वहाँ से कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। फिर यूज्ड व्हेन अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड एंड लूप एग्जीक्यूशन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर हमें उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं करना है, देन वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट। एक पर्टिकुलर कंडीशन हमें देनी हो, उस कंडीशन तक रीच करते ही हम चाहते हैं लूप स्टॉप हो जाए। जैसे हमें चेक करना हो कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, अगर वो किसी एक नंबर से भी डिवाइड हो गया तो उसी टाइम लूप स्टॉप हो जाए, उसके बाद चेक करने की नीड नहीं है, तो हम वहाँ पर ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, फॉर i इन रेंज 1 to 6 इफ़ i इक्वल्स टू 3 स्टॉप हो जाए। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू 3 नहीं हो जाती तब तक चलेगा। तो पहले 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई तो ये क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होते ही ये इफ़ के अंदर गया, अंदर मिला इसको ब्रेक। तो ब्रेक जैसे ही एनकाउंटर हुआ लूप से बाहर ही आएगा। लूप के बाहर कुछ भी नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर, तो इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा और स्टॉप हो जाएगा लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, इट ओनली स्किप्स द करंट इटरेशन ऑफ द लूप। एक इटरेशन को ही ये क्या करता है, स्किप करता है, बाकी कंटिन्यू रहेंगी, बाकी उसके बाद की इटरेशन एज इट इज़ चलेंगी जैसे लूप चलना चाहिए। सो कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट इटरेशन, लूप डज नॉट टर्मिनेट। एग्जाम्पल गिवन है, फॉर i इन रेंज 1 to 6 इफ i इक्वल्स टू 3 कंटिन्यू। अगर i की वैल्यू 3 हो जाए तो फिर कंटिन्यू कर दे। अब देखिए इसकी आउटपुट क्या आई है। फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 इज लेस देन 6, या यस कंडीशन ट्रू। अंदर गया i की वैल्यू इक्वल टू 3, यानी कि अभी करंट i की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 3, नो कंडीशन फॉल्स है, तो ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा और इसके बाद की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, i को प्रिंट कर देगा। 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद लूप का एंड है, यहाँ पर एंड होते ही ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू हो गई 2 इज लेस देन 6, यस कंडीशन ट्रू। तो अंदर गया, i की वैल्यू को चेक किया, क्या 3 तो नहीं है, 2 इज इक्वल टू 3, क्या 2 इक्वल टू है 3 के, नो कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। प्रिंट कर दिया i को, 2 प्रिंट हो गया, फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू हो गई 3 इज लेस देन 6, यस कंडीशन ट्रू। फिर अंदर गया, फिर चेक किया, इफ़ i 3 इक्वल्स टू 3, यस। अब की बार कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई। ट्रू हुई तो इफ़ के अंदर गया, इफ़ के अंदर लिखा है कंटिन्यू कीवर्ड जैसे ही दिखा तो वो उसके बाद की लूप के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो i में इंक्रीमेंट कर देगा। i की वैल्यू कितनी हो गई 4, इसलिए देखिए यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं हुआ है। i की वैल्यू होगी 4 इज लेस देन 6, यस कंडीशन ट्रू। तो फिर से चेक किया, i इक्वल्स टू 3, 4 इक्वल्स टू 3, नो कंडीशन फॉल्स, तो प्रिंट कर देगा 4 को। 4 प्रिंट हुआ, ऐसे ही 5 प्रिंट हो जाएगा और 6 के केस में वो लूप यहाँ पे
कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। इसके बाद टेबल के फॉर्म में भी आप समझ सकते हैं, ये हमने टेबल बनाई हुई है। ब्रेक कंटिन्यू, एग्जिट द लूप कंप्लीटली। ब्रेक में क्या होगा, अगर ब्रेक कीवर्ड जैसे ही एनकाउंटर होगा ये लूप से बिल्कुल कंप्लीटली एग्जिट कर देगा, कोई इटरेशन उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी। लूप यहाँ पर क्या करेगा, स्किप करंट इटरेशन ओनली। लूप स्टॉप्स एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, बट इन केस ऑफ कंटिन्यू लूप कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन। ब्रेक यूज टू टर्मिनेट लूप एंड कंटिन्यू यूज टू स्किप अ वैल्यू। एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए स्किप करना हो हमें, देन वी कैन यूज कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, गिव वन एग्जांपल ऑल्सो। सो an infinite loop is a loop that never ends because its condition always remains true or there is no terminating condition. Infinite loop एक ऐसा loop होता है that never ends, जो कभी एंड पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। बिकॉज वो किस कारण होगा, बिकॉज इट्स कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स ट्रू, उसकी कंडीशन हर बार क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। एंड देर इज नो टर्मिनेटिंग कंडीशन, कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन ना हो, उस केस में इनफाइनाइट लूप हो जाता है। रीजन क्या है इनफाइनाइट लूप का, रीजन इज कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स, कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं हो पा रही है। अपडेट स्टेटमेंट इज मिसिंग, या फिर रॉन्ग कंडीशन यूज हो जाए हमसे, तो भी वो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप हो सकता है। एग्जाम्पल है आई इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू 1, फिर वाइल आई ग्रेटर देन 0, आई की वैल्यू जब तक 0 से ग्रेटर होगी तब तक ये प्रिंट करेगा। तो वाइल 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0, येस कंडीशन ट्रू, और प्रिंट कर दिया। तो हमने यहाँ पर आई में कोई भी चेंज नहीं किया, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं लगाया है। इस केस में ये लूप हर बार ट्रू होगा। 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर दिया हमने बाय मिस्टेक। सो द वैल्यू इज ऑफ आई, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, आई की वैल्यू चेंज नहीं की जा रही है। सो द कंडीशन आई ग्रेटर देन 0 ऑलवेज रिमेन्स ट्रू, रिजल्टिंग इन एन इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। एक प्रोग्राम दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ये देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 110, 110 इज ग्रेटर देन, फिर उसके बाद लूप लगाया है, लूप के अंदर कंडीशन दी है, क्या कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन 100, ए की वैल्यू 110 ग्रेटर देन 100, यस दिस इज ट्रू, ट्रू है तो ये अंदर गया, प्रिंट किया ए को प्रिंट किया, यानी कि 110 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या किया, ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया, किससे, 2 से, शॉर्ट हैंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया गया है। 110 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108, फिर चेक करेगा 108 इज ग्रेटर देन 100, यस कंडीशन ट्रू, तो फिर प्रिंट करेगा 108 को, और फिर डिक्रीमेंट करेगा 106 हो जाएगी फिर वैल्यू, ऐसे करते करते 106, फिर 104, 102, और फिर जैसे ही 100 वैल्यू होगी उस केस में 100 इज ग्रेटर देन 100 कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट नहीं करेगा। सो ये आउटपुट आ जाएगी 102 तक। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम दिया है, इसकी भी आउटपुट हमें फाइंड आउट करनी थी। प्रोग्राम क्या है, फॉर आई इन रेंज 20, 32, स्टार्ट वैल्यू 20, स्टॉप वैल्यू 30, स्टेप वैल्यू है 2। तो आई फर्स्ट टाइम 20 प्रिंट होगा, 20 इज लेस देन 30, यस, जब तक लेस वैल्यू रहेगी तब तक ये प्रिंट करता जाएगा। 2 से फिर इंक्रीमेंट हुआ 22, फिर 24, 26, 28, जैसे ही 30 होगी 30 इज लेस देन 30, नो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और आफ्टर द लूप आ जाएगा, ये आउटपुट इसकी जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रोग्राम दिया है, कंट्री इंडिया, एक स्ट्रिंग इसमें स्टोर की गई, स्ट्रिंग टाइप डेटा है ये, इसके बाद लूप लगाया इन कंट्री, फॉर आई इन कंट्री, जब तक कंट्री में सारे करेक्टर डिस्प्ले नहीं हो जाते तब तक ये लूप चलेगा। तो पहले प्रिंट आई, यानी कि पहले आई प्रिंट होगा, फिर एन, फिर डी, फिर आई, फिर ए, हर एक करेक्टर को ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है आई इक्वल्स टू 0, सम इक्वल्स टू 0 वाइल आई लेस देन 9, आई की वैल्यू जब तक लेस देन है 9 से तब तक ये लूप रन करेगा, और अंदर जाते ही चेक करा है आई मोड 4, आई की जो भी वैल्यू, आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0, 0 मोड 4 कितना आया, क्या 0 के इक्वल है, यस बिल्कुल है, 0 इक्वल्स टू 0 कंडीशन ट्रू, सम की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, सम की वैल्यू जितनी है उसमें ऐड कर देगा आई को, अभी 0 ही है आई की वैल्यू तो 0 ही ऐड करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 2 से, आई की वैल्यू अब हो गई है 2, 2 मोड 4 इक्वल्स टू 0, नो, 2 यहाँ पे रिमाइंडर देगा, ये रिमाइंडर कितना आया 2 इक्वल्स टू 0, नो कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गई। तो आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू कितनी हो गई 4 हुई, 4 होते ही फिर चेक करेगा 4 इज लेस देन 9, यस कंडीशन ट्रू है, तो फिर
क्या करेगा, अंदर गया, इफ़ आई मोड 4 मोड 4 इक्वल्स टू 0, यस कंडीशन ट्रू है तो क्या कर देगा, ऐड कर देगा, 4 को 0 में ऐड कर देगा। अभी तक कुछ ऐड नहीं हुआ था क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया था लास्ट केस में, अब की बार रिमाइंडर 0 आया तो 4 ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 5 इज़ लेस देन 9, यस कंडीशन ट्रू, 5 मोड 4 नहीं आएगा। ये 0 कब आएगा, जब भी 4 के मल्टीपल्स होंगे। नेक्स्ट टाइम 8 पर ये ऐड करेगा सब में, यानी कि 8 और ऐड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट 12 है बट 12 इज़ नॉट लेस देन 9, सो यहाँ पर लूप रन नहीं करेगा, सिर्फ 3 ही ऐड हो पाएंगी, 0, 4 और 8, तो आंसर आएगा हमारा 12 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए आउटपुट हमारी 12 आई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है फॉर x इन रेंज 1,4, फॉर y इन रेंज 2,5 एंड इफ़ x मल्टीप्लाई बाई y ग्रेटर देन है 10 से तो ब्रेक हो जाए उसी टाइम। तो देखिए लूप कैसे स्टार्ट हुआ है, 1 से 1, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम कंडीशन दोनों में ट्रू है तो फिर ये चेक करेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 2 इज़ ग्रेटर देन 10, नो नहीं है, तो फिर क्या करेगा, प्रिंट करा देगा जो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन है, 2 प्रिंट हुआ। फिर y की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू 3 हुई, फिर से चेक किया 3 मल्टीप्लाई बाई 1 ग्रेटर देन 10, नो, तो प्रिंट कर देगा 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 1, 3 आ गया, ये 2 3, और फिर y की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर 5 होगी, 5 इज़ लेस देन 5, नो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा, फिर x की वैल्यू अब हो गई 2, अब x की वैल्यू 2 के लिए y वाला लूप कितनी बार रिपीट होगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 3 टाइम्स रिपीट होगा। जो इनसाइड लूप है, जो नेस्टेड लूप है वो 3 बार रिपीट होगा 2 के लिए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 2 जा 4, क्या 4 लेस ग्रेटर देन है 10 से, नो, तो फिर प्रिंट कर देगा ये 4 को दोबारा से, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या 6 ग्रेटर देन है 10 से, नो, तो इसलिए ये क्या करेगा 6 को भी प्रिंट करेगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 से, क्या ग्रेटर देन है 10 से, नो, तो प्रिंट कर देगा 8 को भी। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर 3 को फिर से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 3 और 4 से, 3 2 जा 6 प्रिंट होगा, फिर ये बाद की नहीं दी हुई है बट आएगी क्योंकि यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, फॉल्स ही है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9 आएगा, ऐसे करते हुए 9 को भी प्रिंट करेगा, लेकिन जब जैसे ही 3 4 जा 12 होगा, 12 ग्रेटर देन 10, यस कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पर और ब्रेक कर देगा, ये आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। 2 नंबर और आएंगे 8 के बाद कौन कौन से नंबर और आएंगे, एक तो 6 और 9, 6 एंड 9 और आएंगे इसके बाद, और 12 के लिए प्रिंट नहीं करेगा, उसके बाद ये ब्रेक कर देगा, ये आउटपुट आएगी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है वैर इक्वल्स टू 7 वाइल वैर ग्रेटर देन 0, प्रिंट करंट वेरिएबल वैल्यू वैर। ये देखिए इसमें एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 7, फिर उसको चेक किया ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक ये प्रिंट करेगा, करंट वैल्यू जो भी वैर की वैल्यू होगी उसको प्रिंट करता जाएगा। उसके बाद वैर को डिक्रीमेंट किया गया है, अगर वैर की वैल्यू 3 हो जाती है तो स्टॉप हो जाए लूप, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया। उसके बाद एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हर बार हमें क्या करना है, वैर की वैल्यू को 6 से मैच करना है, अगर 6 है तो वैर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे, तो ये इसकी आउटपुट है, ये देख लीजिए आप 7 5 एंड 4। उसके बाद प्रोग्राम्स के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक एलिजिबिलिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ये पैटर्न प्रिंट करना था, ये वाला जो पैटर्न है 1 2 1 2 इस टाइप से, तो इसमें क्या किया है, इसमें देखिए इसका ये कोड रहा इधर, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 और फॉर जे इन रेंज आई 0, -1, आई की जो भी वैल्यू रहेगी 1 है तो स्टार्टिंग वैल्यू जे के अंदर कितनी होगी 1, और प्रिंट कर देंगे हम जे को। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू 1 तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर एक और लूप लगाया है फॉर जे इन रेंज 2, i+1, जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, i+1, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, यही पैटर्न प्रिंट होता चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम 2 से स्टार्ट करेगा ये, फिर 2 1 फिर 2 इस टाइप से प्रिंट होगा, तो ये आप देख लीजिए ये प्रोग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है टू फाइंड द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट की ग्रेड प्रिंट करनी हो तो हम कैसे करेंगे, ग्रेड का ये पैटर्न होना चाहिए, अगर 90% से एबो है तो ए ग्रेड प्रिंट हो, 90 और 80 के बीच में है तो बी, 70 to 80 है तो सी, 60 to 70 है तो डी, अदरवाइज ई।
इसका ये कोड है जो जैसा हमने ऊपर किया था 3 ग्रेड के लिए, सेम वैसे ही है ये भी। परसेंटेज में हमने इनपुट कराया, अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, 80 से ज़्यादा है तो बी। अगर इन दोनों एक कंडीशन फॉल्स है तो फिर थर्ड कंडीशन और लगाई। तो एलिफ में जो हमने बताया था वही यहाँ पर भी यूज़ किया हमने। उसके बाद एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, राइट अ मेन्यू ड्रिवन पाइथन प्रोग्राम फॉर अ स्टूडेंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। हमें एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें क्या हो, एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कराने हैं इन 5 मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 10th, डिस्प्ले दैम, और उनको डिस्प्ले कराना है। सेकंड थिंग क्या करानी है, कैलकुलेट द टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर गिवन है। उसके बाद हमें डिस्प्ले करानी है उनकी ग्रेड का ये फॉर्मेट होना चाहिए। ग्रेटर देन 85 है तो ए, 75 और 85 के बीच में है तो बी, इस टाइप से। सो आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले कमेंट लगाई हुई है, हैश कीवर्ड, हैश जो कैरेक्टर वो किस लिए यूज होता है, कमेंट के लिए। एक वेरिएबल लिया हमने, उसके बाद मार्क्स नाम का वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगी होती है तो क्या होती है वो, लिस्ट। उसके बाद हमने लूप लगाया वाइल ट्रू, जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक क्या करेंगे हम, ये एंट्री कराएंगे, \n स्टूडेंट मेन्यू एंटर, ये डिटेल एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएंगी स्क्रीन पर कि 5 सब्जेक्ट्स का अगर मार्क्स एंटर कराने तो 1, सेकंड डिस्प्ले मार्क्स, थर्ड कैलकुलेट टोटल, ये सब दिया हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया है, चॉइस इनपुट कराई। यूज़र से हम चॉइस लेंगे, अगर आपको मार्क्स एंटर करने हैं तो 1 प्रेस करो, मार्क्स डिस्प्ले करने हैं तो 2 प्रेस करो, और कैलकुलेट टोटल करना है तो 3 प्रेस करो। तो चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें इनपुट ली यूज़र से, जो भी चॉइस वो डालना चाहिए। फिर उसके बाद हम चॉइस को मैच कर रहे हैं, अगर चॉइस की वैल्यू है 1 तो क्या करेंगे, मार्क्स एंटर कराएंगे, फिर मार्क्स डॉट क्लियर, जितने भी मार्क्स डले हुए थे पहले उनको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद 5 सब्जेक्ट हैं तो 1 to 6 ये एक लूप लगाया और इनपुट कराए सब्जेक्ट्स में, होगा एज इट इज़ मैसेज। एलिफ, अगर चॉइस है 2 तो मार्क्स ऑब्टेन इक्वल्स टू मार्क्स, तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि मार्क्स आपके इतने हैं। अगर डिस्प्ले कराई, अगर चॉइस है 3 तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे। टोटल के लिए सम फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट में सम फंक्शन होता है फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल वैल्यू। उसके बाद परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिवाइड बाय जो भी सम आया है उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, परसेंटेज निकल जाएगी। उसके बाद हम परसेंटेज को कंपेयर करेंगे, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 85 है तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएंगी, अगर ग्रेटर देन 85 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम दूसरी कंडीशन और दे रहे हैं, दैट इज़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है या नहीं है। अगर वो है 75 से ग्रेटर देन या इक्वल टू तो ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज फिर एक और कंडीशन दी हुई है, तो अगर वो सेटिस्फाई है तो सी। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक और कंडीशन गिवन है, ग्रेटर देन 30 है अगर परसेंटेज तो ग्रेड डी प्रिंट हो जाए। कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई, ऊपर वाली जो कंडीशन दी हुई है, तो एल्स में ग्रेड क्या आ जाएगी, रीअपीयर। और लास्ट में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, टोटल मार्क्स इज टोटल, और परसेंटेज को भी प्रिंट किया गया है, ग्रेड को भी प्रिंट किया गया है, ये तीनों चीज़ प्रिंट हो जाएंगी। और उसके बाद एलिफ है, चॉइस अगर 4 है तो हम क्या करेंगे, एग्जिटिंग प्रोग्राम और ब्रेक हो जाएगा वहाँ से। एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस, अगर इन चॉइस के अलावा कोई और नंबर एंटर करता है यूज़र तो लिखा हुआ आ जाएगा मैसेज, प्लीज़ ट्राई अगेन इनवैलिड चॉइस। यहाँ पर एक सैम्पल भी शो किया गया है। सो दिस इज़ द कंप्लीट बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 एंड I will also provide this PDF in description box, you can also download it. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7 हम करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।